में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम पैशन वीक के तीसरे दिन यानी बुधवार को वचन के द्वारा बहुत कुछ देखने और सीखने चल रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज से 3 साल पहले इस सेवकाई को शुरू किया गया। जब कोरोना था, लॉकडाउन था, उस वक्त ये सेवकाई परमेश्वर ने शुरू कराई और आज इसी सीज़न में यानी गुड फ्राइडे पैशन वीक में आज इसे 3 साल पूरे हो गए। अभी तक ये रुकी नहीं, कंटिन्यू परमेश्वर ने अगुवाई कर रखी है, मौके दे रहे हैं और हम लोग वचन के द्वारा परमेश्वर की चीज़ों को जो परमेश्वर मुझ में होके बताते हैं उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हर मनुष्य, हर प्रचारक, हर पास्टर, कोई भी हो जो वचन की सेवा कर रहा है, वो परमेश्वर के द्वारा ही गाइड किया जाता है और तब वो वचन को बांट पाते हैं। कोई अपने मन से अगर चाहे वचन बांटना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और जब तक परमेश्वर की अगुवाई नहीं होगी, परमेश्वर अपने बड़े भुजबल के द्वारा उस मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो प्रचार नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ एक शख्स को जिसने कोशिश की कि वो प्रचार करे और उसने कुछ प्रचारकों के अच्छे नोट्स बनाए और वो प्रचार करने की कोशिश करने लगा। एक आध जगह लोगों से उसने कहा मैं आऊँगा, मैं मीटिंग लूँगा, आप क्या, लोगों ने बुलाया। लेकिन जैसे उसने प्रचार शुरू किया तो जिनके यहाँ बैठे थे उन्होंने कहा ऐसा भी तो उनकी कॉपी कर रहा है, ये वही कॉपी है जो हम लोगों ने पहले सुन चुके हैं उनके द्वारा। मेरे प्रियो, कोई किसी की कॉपी करके प्रचारक नहीं बन सकता जब तक परमेश्वर खुद उसे चुने ना और बताए ना। 1980 में 20 मार्च 1980 को परमेश्वर ने 9:05 पे मुझे बुलाया और अपनी महिमा के लिए वो दिन है, आज का दिन है। जैसे कह सकते हैं करीब 43 ईयर्स हो रहे हैं। परमेश्वर ने भारत के बहुत से शहरों में प्रचार का मौका दिया, बहुत से शहरों के चर्चेज में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और मैक्सिमम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा 40 वर्षों में अलग अलग स्थानों में अलग अलग भाषा के लोगों के बीच में परमेश्वर ले गए। उनकी आराधना उनकी लोकल लैंग्वेज में होती थी, पर प्रचार हिंदी में ही किया और ये परमेश्वर का अनुग्रह था। आज हम परमेश्वर के वचन में एक खास जगह चल रहे हैं जो प्रभु यीशु ने अपने दृष्टांतों में एक खास बात बताई और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हम तक पैगाम पहुंचाया उसमें हम आज आपको आगे ले चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां बाब और यहाँ पर एक दृष्टांत पाया जाता है। ये मत्ती और लूका दो ही सुसमाचार में है और यहाँ पे पहली आयत में लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। पूरा नहीं पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। एक राजा हैं, वो अपने बेटे का मैरिज करने जा रहे हैं और उन्होंने उसकी पूरी तैयारी की। हम सब जानते हैं कि जब शादी का माहौल होता है, शादी की तैयारी होती है तो बहुत ज़्यादा काम धाम होता है। अब वो राजा हैं, उनके पास कोई कमी तो है नहीं, तो जानवर भी बहुत ढेर थे। उस ज़माने में यहूदी प्रथा के हिसाब से जो कटने थे, बहुत बड़े बड़े लोग बुलाए गए थे। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि इस दृष्टांत में प्रभु यीशु ने जो बताया कि जब उसने लोगों को जिन्हें बुलवाया था, इनविटेशन दिया था, वो आए नहीं, तो उसने अपने नौकरों को भेजा कि जाओ देखो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है। और वचन ये बताता है इसकी 30वीं आयत में, उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। लेकिन आगे लिखा, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। कैसी अजीब सी बात है कि एक राजा बुलवा रहा है, उसके सैनिक गए हैं, लोग गए हैं कि जिनको इनविटेशन दिया गया, उन्हें इनवाइट करा है, आ नहीं रहे हैं, भाई आओ। और बाइबल ये बता रही है कि इस दृष्टांत में प्रभु ने बताया कि उन्होंने आना ना चाहा। नहीं मालूम क्या वजह होगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपने को रोक लिया जिनको इनविटेशन मिला था। और फिर उसने अपने दासों को ये कहकर भेजा
कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल पके पले हुए पशु मारे गए हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चले गए। यानी 2 बार मैसेज गई है और दोनों बार लोगों ने आने से मना कर दिया। रीजन नहीं बताया प्रभु ने कि क्यों मना किया, लेकिन यहाँ एक वर्ड है उपेक्षा, इग्नोर। मेरे प्रियो, इस पूरे दृष्टांत में प्रभु यीशु जिस चीज को खास तौर से बताने मांग रहे हैं वो आगे चल के बताया गया है कि प्रभु यीशु का मकसद क्या था बताने का। पर यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने आना ना चाहा उनमें से कोई व्यापार के लिए चला गया, कोई खेत को चला गया, कुछ लोग बच गए। अब उन्होंने क्या हरकत की कि जो उन्हें इनविटेशन देने गए थे उन्हें मारा और कुछ को मार भी डाला। यानी प्रभु यीशु ने इस पूरे दृष्टांत में कुछ खास बातों को बहुत प्यारी तरीके से वर्णित करते हुए कुछ हम लोगों को सिखाने की कोशिश की। और आगे लिखा हुआ है, तब राजा को क्रोध आया, उसने अपनी सेना भेज कर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया। और जब हम इसको आगे पढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो न्योता जिनको दिया गया था उनमें से कोई भी उस भोज में शरीक नहीं हो पाया। और फिर राजा ने आज्ञा दी, जाओ चौराहों पे लोगों जो मिले उन्हें ले आओ क्योंकि भोज तैयार है। और लोग आए और उसमें एक इंसान आया जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। मेरे प्रियो, उस जमाने में प्रथा थी कि जब किसी को इनवाइट किया जाता था या बाहर से आते थे लोग तो उनके लिए विवाह के वस्त्र वहाँ रखे जाते थे। एक खास तरह का गौन हो सकता है ताकि पता चले कि लोग विवाह के उसमें हैं, लेकिन उसने उसको भी इग्नोर किया। मेरे प्रियो, हम इसकी गहरी गूढ़ बातों की ओर जाने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु बताने क्या मांग रहे थे और आज क्या बताने मांग रहे हैं। उस जमाने में जब प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज का प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहले जो इनविटेशन मिला था वो उनके समाज को था, और वो समाज था यहूदी, फकीह, फरीसी, इस तरह के लोगों का। और उस समाज के बीच में प्रभु यीशु वचन लेके आए। उन्होंने जब प्रचार किया और जब सुरैफीन स्त्री ने उनसे कहा कि मेरे घर में मेरी बेटी को चंगा कर दीजिए, तो उन्होंने क्या बताया था कि मैं अपने लोगों के लिए भेजा गया हूँ, अपने लोगों के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु इस बात को बहुत खुले रूप से बता रहे कि वो जिनके बीच में सेवा करने, प्रचार करने आए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले मौका दिया कि स्वर्ग के राज में वो प्रवेश कर जाए, उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। और ना सिर्फ इग्नोर किया, लेकिन प्रभु यीशु से पहले जो भी भविष्यवक्ता आए उनको मार भी डाला। यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर भी कटवा दिया गया। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु के द्वारा हम तक पहुंचाया गया वो मेरे प्रियो हमको कुछ खास बातें बताने जा रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, मन फिराओ स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में आ गया है। प्रभु यीशु आए, उन्होंने भी कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में आ गया। और ये 22वें बाप में इसकी पहली आयत में जो शुरुआत है वो भी यही है। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगे, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है, तुम्हारे बीच में आ गया। अब स्वर्ग का राज उस राजा के समान है। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज जो मेन सब्जेक्ट है वचन का, वो है परमेश्वर के राज्य का वो खूबसूरत भाग जो पृथ्वी पर आके मनुष्यों के बीच में चलने मांगता है, रहने मांगता है, और उसके अंदर जो यहाँ प्रवेश करता है वही स्वर्ग के राज में आसमान पे प्रवेश कर पाएगा। इसीलिए वो हमारे बीच में यहाँ लाया गया है। अब यहाँ पर एक राजा का वर्णन है, और यहाँ जो राजा का दृष्टांत, राजा का नाम लिया गया वो है हमारे पिता परमेश्वर। वो उस राजा के समान है। राजा वो महाराजा हैं, वो राजाओं के राजा हैं। एक ऐसे महान स्वर्ग पिता जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र उद्धारकर्ता यीशु को, जो वचन से पैदा हुए, हमारे बीच में भेजा।
अब वही प्रभु यीशु यहाँ क्या बता रहे हैं, उस राजा के समान एक दृष्टांत है ये, एक कह सकते हैं एग्जाम्पल, जिसने अपने पुत्र का विवाह। अब कलीसिया के बारे में जब हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो वहां भी यही लिखा हुआ है कि अब मेमने के ब्याह का समय आ गया, उसकी दुल्हन तैयार है। अब मेरे प्रियो, ये दुल्हन कौन है? प्रभु यीशु तो राजकुमार हैं, तो दुल्हन हुई हम मसीही लोग जिन्हें वो लेने आ रहे हैं। यही तो है मेन मकसद वचन का। लेकिन वचन ये बताना चाहता है कि स्वर्ग के राज में सब नहीं जा सकते। मन फिराओ उसकी पहली शर्त है। हमारे लाइफ के अंदर हम अपना, जब तक अपना मन संसारिक से हटाकर संसार से और प्रभु की ओर नहीं फिराएंगे, स्वर्ग के राज हमारे जीवन में कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। आज दुनिया कितने अजीब तरीके से कार्य कर रही है। बच्चा पैदा होता है, पहले डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, बड़ी बड़ी चीजें। कितने लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्रभु की सेवा के लिए चला जाए। आज बहुत से लोग जो प्रभु की सेवा के लिए खुद निकल कर बाहर आ रहे हैं, ये वो जवान हैं जो घर से कुछ और बना के और बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में प्रभु को ज़्यादा अहमियत दी। मेरे प्रियो, देखिए, जो भी हम संसार में जमा करेंगे, बनाएंगे, वो सब यहीं छूट जाएगा, क्योंकि जहां हम जाने वाले हैं कोई चीज़ नहीं जाएगी। लेकिन एक बात अवश्य है कि वचन ये कहता है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो हमेशा आकाश में तारों की नाई चमकेंगे। तो मेरे प्रियो, हम अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा यहाँ सेवकाई करें, लोगों को प्रभु के पास लाएं, तो हम सब प्रभु की सेवा में लग सकते हैं और बहुत आशीष पाएंगे। मैंने भी सरकारी नौकरी की और बहुत ज़्यादा की है। 38 साल गवर्नमेंट सर्विस में थे, 40 साल। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन 40 साल में इस्तेमाल किया। अपनी नौकरी में छुट्टी लेके, अर्न लीव, कैजुअल लीव जो भी मिलती थी, वचन की सेवकाई के लिए चले जाते थे और वचन की सेवकाई खुलकर परमेश्वर ने कराई। आज भी 3 साल से मैंने बताया कि ये वीडियो के द्वारा इस सेवकाई को कर रहे हैं। सब परमेश्वर का अनुग्रह है। अभी 22 मार्च को 77 साल की एज भी पूरी हो गई। परमेश्वर ने आशीषित किया हुआ है। ये वजह है, परमेश्वर हमारे घर में, हमारे अंदर है। आपके सामने बैठे हैं, कोई चश्मा नहीं लगा है, वचन पढ़ सकते हैं जो हमारे सामने है, क्योंकि वचन पढ़ के ही तो बता रहे हैं आपको। तो मेरे प्रियो, बहुत आवश्यकता है कि स्वर्ग के राज में हम यहाँ प्रवेश करें और हमेशा के लिए परमेश्वर के यहाँ स्वीकार हो जाएं। अब जीवन के सफर में उतार चढ़ाव, दुख, बीमारी, मुसीबत सब आती है, लेकिन परमेश्वर को जो प्यार करते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ते हैं। ये हमेशा से होता है। कई बीमारियां आई और एक समय ऐसा भी आया बीमारी में कि चलना भूल गए, 3 साल तक बेड पे थे, एक ही क्लास में, स्कूल नहीं जाते थे। परमेश्वर ने वहां से भी उठा के खड़ा किया। डॉक्टर ने कहा अंधे हो जाओगे, आँख की रोशनी रहेगी, आज चश्मा नहीं लगाते हैं। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं जो परमेश्वर ने हम मेरी लाइफ में डाली और आज के लिए तैयार किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे बैलगाड़ी से गांव में भी प्रचार करने के लिए जाने का मौका दिया। बैलगाड़ी से मैं जा, फिर से वापस आते हैं मत्ती 22 में। यहाँ लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु अब वापस आ रहे हैं अपनी दुल्हन को ले जाने, क्योंकि यह विवाह हो चुका है। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया, अपना जीवन उन्हें सौंप दिया, वो ऑलरेडी विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। अब वो लेने आ रहे हैं अपनी दुल्हन को। अब सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं जाने के लिए? क्या हमने दुल्हन के वो सारे लिबास पहन लिए हैं? उतारे तो नहीं है पहनने के बाद? और साथ ही साथ क्या हमने अब अपने दूल्हे को, यानी अपने राजा को, अपने मालिक को संपूर्ण रूप से अपने को सौंपते हुए उसके साथ जाने का इरादा कर लिया? स्वर्ग का राज हमारे बीच में है।
सवाल ये, हमने उस स्वर्ग के राज में प्रवेश किया कि नहीं? जिसने प्रवेश किया है वही इस राजा के साथ दुल्हन बन के चला जाएगा। मेरे प्रियो, हम पृथ्वी पर हैं और वचन ये सिखाता है कि हमारे प्रभु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यमुना 16:33 में लिखा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो अब कौन सा क्लेश हमारे सामने है? बस एक क्लेश, दुनिया और दुनियावी चीजें। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग को आगे बढ़ना नहीं चाहिए, पर हमें भौतिक चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए। वो फिजिकल डिजायर नहीं होनी चाहिए, हमेशा आत्मिक चीजों के पीछे दौड़ें, क्योंकि अनंतता नरक में भी है और स्वर्ग में भी है। अब चुनना हमको है। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा एक ब्याह का बोझ तैयार है, हमें उसमें प्रवेश करना है। होने दीजिए कि ये पैशन वीक और आज का दिन हमारे जीवन में एक खास पर्पस से हो और हम परमेश्वर के राज में हमेशा के लिए चले जाएं, क्योंकि पृथ्वी पर तो सब खत्म होने जा रहा है। आगे बताएंगे आपको, सब खत्म हो रहा है। मेरे प्रियो, अपने जीवन के सफर में परमेश्वर की अगुवाई मांगते हुए बढ़ें। यही प्रार्थना मैं सबके लिए करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कि परमेश्वर साहब को आशीष दे। वचन के द्वारा हर एक आशीषित हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।